वंदे मातरम पाठ 2.2 गद्दार कौन। इनका लेखक है नारायण लाल परमार जी। देखते हैं गद्दार कौन, अर्थात जो अपने बीच धोखा देकर किसी कार्य को करना गद्दार कहलाता है। वह देश का भी गद्दार हो सकता है और दोस्तों में भी गद्दार हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ में अनदेखा करके उचित कार्य करना ही गद्दार कहलाता है। आइए पाठ के माध्यम से अध्ययन करते हैं। नवलगढ़ राज्य में यह प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे के दिन राजधानी में बड़ा मेला भरता था। प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी इच्छा अनुसार भेंट चढ़ाता, राजमहल को खूब सजाता। नगर में कम उत्साह नहीं रहता। दूर दूर से नृत्य मंडली आती, संगीत के कलाकारों का जमाव होता और रामलीला का अंत तो जैसा अंत ही नहीं होता। सचमुच राजधानी मानिकपुरी उस दिन सजी धजी से कम नहीं लगती। इस साल भेंट इतनी अधिक चढ़ गई कि राजा राम शाह खुद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने राजा साहब की तारीफ के पुल बांध दिए और उनकी तुलना भगवान श्री रामचंद्र जी से करने लगे। वे यह कहने से भी न चूके कि संसार में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो वह नवलगढ़ राज्य है। इसमें शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। राजा साहब सुनकर बहुत खुश हुए। पंडित राम भगत को वे राजू पुरोहित कम और अपने दोस्त अधिक मानते थे। अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उन्होंने पंडित जी को ढेर सारी सोन की मुद्राएं भेंट कर दी। पंडित राम भगत जब कभी समय मिलता अपनी इस विद्या की थोड़ी बहुत अपने इकलौते पुत्र रामचरण को भी देते। उनका यह विश्वास था कि एक न एक दिन जब राजा राम शाह की जगह उनका पुत्र लेगा तो उनकी जगह भी रामचरण बखूबी से लेगा। अभी तो राजपुत्र और ब्राह्मण कुमार की पढ़ाई अलग अलग होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया कि जब राजेंद्र शाह राजा हुए और पंडित जी का बेटा राजू पुरोहित, नई उम्र थी, नए विचार थे। आरंभ से ही दोनों टकराने लगे। राजेंद्र शाह अपने पिता से विभिन्न मापदंड और विलासिता था। इसके विपरीत रामचरण कुछ अधिक बुद्धिवादी और तर्क देने वाला था। पंडित रामचरण अपने पिता से ज़्यादा बुद्धिमानी था और वह नवलगढ़ राज्य के बारे में काफ़ी सोच विचार और तर्क करके राजा राम शाह का पुत्र राजा राजेंद्र शाह को देते थे। लेकिन राजा राजेंद्र शाह वह बुद्धिमानी पंडित रामचरण का बात को सुनते नहीं थे और मनमानी करते थे। अब रोज सवेरे नृत्य और संगीत का महफिल जमती। राजा राजेंद्र शाह को बड़ा मजा आता। रामचरण बीच में कभी उन्हें टोकता, प्रजा की ओर उनका ध्यान खींचता तो वे झिकड़ देते। अजीब परिस्थिति आ गई। वैसे रामचरण जानता था कि बुरी आदतों को जल्दी बदला नहीं जा सकता। वह अपमान सहता और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता। परंतु कब तक? इधर राजा की विलास प्रियता बढ़ती गई और इधर खजाना खाली होता गया।
प्रजा के दुख बढ़ने लगे। रामचरण ने राजा को आखिरी नेक सलाह दी। परिणाम में उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। राजा रामचरण पंडित रामचरण निराश नहीं हुआ। उन्होंने आसपास के गांवों में शिक्षा का बीड़ा उठा लिया। उसे इस काम में बड़ी सफलता मिली। धीरे धीरे राजा ने कुछ खुशामंदियों को यह बात खलने लगी। ज्यों ज्यों रामचरण का यश बढ़ता जाता त्यों तो उनकी शिकायतें भी बढ़ती गई। एक दिन उसे प्रजा को भड़काने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। नए राजपुरोहित ने मामले को संगीन बताया। उन्होंने कहा, प्रजा को राजा के विरुद्ध भड़काना सबसे बड़ा पाप है। राजा दरबारियों ने भी हामी भरी। बेचारा रामचरण क्या करता, उसकी एक न सुनी गई। मृत्युदंड सुनने से पहले राजेंद्र शाह ने पूछा, यदि कोई अंतिम इच्छा है तो कहो। रामचरण ने कहा, महाराज, अब तक मैंने आपको अपनी शक्ति के अनुसार बहुत सी बातें बतलाई है। अब चाहता हूँ कि मोतियों की फसल उगाने का गुर भी आपको बता दूं। पंडित रामचरण का यह बात सुनकर कुछ लोग दंग रह गए। कुछ लोग के मन में यह भी चल रहा था कि यह धोखा देकर भाग न जाए, परंतु राजा ने उसे विश्वास दिया। कहा, तुम्हें हम मौका देंगे, अपनी यह विद्या तुम हमें भी अवश्य सिखा दो। राजा से आज्ञा लेकर रामचरण अपने काम में जुट गए। उसने कुछ बीघे अच्छी जमीन ली। उसे जोत बोकर गेहूं डलवाया। शर्त यह रखा कि मैं अपना काम चुपचाप करूंगा, कोई भी उनमें बाधा न डाल सके। दुश्मन ने बहुत चाहा कि आखिर यह पंडित का बच्चा क्या करता है, परंतु वे रामचरण के काम की टोह न पा सके। समय पर अंकुरित निकले हुए पौधे बड़े हो गए। एक धुंधला भरी सुबह को रामचरण और उनके मुसाफिर को लेकर खेत पहुंचा। हर पौधे की सुनहरी बूंदों से जड़ा हुआ था। रामचरण ने कहा, लीजिए मोतियों की फसल। एक मुसाफिर ज्यों ही उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो रामचरण ने चिल्लाया, ठहरो, यह मोती की फसल पवित्र फसल है। इसे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो देश के प्रति गद्दारी न की हो। सबके चेहरे फीके पड़ गए। कुछ देर तक एक दूसरे के सूरत देखते रह गए। इधर से जाते बने उधर से चले गए। अंत में राजेंद्र शाह उनकी आंखें आत्मज्ञान से मानो चमक उठी। दूसरे ही पल उनके मस्तिष्क पंडित रामचरण के चरणों में